हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साइंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है, बहुत ही शानदार सेशन में। तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं, चैप्टर का जो नाम है हमारा। तो कह रहा है उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो हार भी आपको क्या कर सकती है, हरा नहीं सकती। क्या हो, आप में जीतने का नशा हो। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो कह रहा है चिन्ह परिपाटी। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन तो हमारा सबसे बड़ा क्या है, फंदा है आपको याद करवाने का। तो आपका होमवर्क समझिए कि हम होमवर्क जो नहीं दे रहे हैं, तो आपका होमवर्क मतलब क्या है, आपका पीछे का जो पढ़ाया गया है उसको रिवीजन करना है। तो आज पीछे का रिवीजन करते रहेंगे तो आगे का टॉपिक आपको समझ में आता रहेगा। तो हमने कल पढ़ा था क्या, चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो आइए चिन्ह परिपाटी के बारे में एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मान लीजिए क्या ये हमारी रेखा है, ये क्या है, एक हमारा दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, एक तरफ से क्या हो जाएगा हमारा एक उत्तल दर्पण मान लेते हैं, एक हमारा अवतल। तो क्या हो जाएगा हमारा अब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी हमको देखना है। तो चिन्ह परिपाटी देखेंगे तो चिन्ह परिपाटी हमने बताया था क्या, इधर की जो हमेशा होगी लेफ्ट की तरफ क्या होती है हमारा माइनस, और इधर राइट की तरफ क्या होती है हमारा पॉजिटिव। ऊपर की तरफ हमारा क्या होता है, सभी दूरियां क्या होंगी पॉजिटिव, और नीचे की तरफ कोई भी दूरी देंगे तो क्या होगा हमारा हो जाएगा निगेटिव। ये हमारा फोकस दूरी, हमारा ये वक्रता केंद्र, ये हमारा इसके लिए फोकस दूरी और ये वक्रता केंद्र। तो हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं परावर्तक तल वस्तु के सदैव क्या होता है बाईं ओर, परावर्तक तल परावर्तक तल सदैव क्या होता है बाईं ओर। परावर्तक तल क्या होता है, हमेशा बाईं ओर होता है। परावर्तक तल हमेशा वस्तु के बाईं ओर होगा। सदैव क्या होता है दर्पण के बाईं ओर, परावर्तक तल सदैव दर्पण के बाईं ओर। परावर्तक तल क्या होगा, सदैव दर्पण के बाईं ओर होगा। फिर हमने पढ़ा था समस्त दूरियां क्या होती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ये मत सोचिए इसको रिवीजन करा रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद है, नुकसान नहीं करेगा। तो हमेशा राइट की तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ क्या होगा हमेशा निगेटिव। अप पॉजिटिव और नीचे क्या होगा डाउन क्या होगा निगेटिव। तो आइए अब समझते हैं। एक मान लीजिए क्या है हमारा एक दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण। हमने अवतल दर्पण बताया था, हमारा क्या एक हमारा अवतल दर्पण है। इसमें बताया था यदि वस्तु क्या हो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो तो इसका प्रतिबिंब हमने यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना था कहाँ पर, दर्पण और वक्रता केंद्र के बीच में। यहाँ पर क्या बना था, इसका प्रतिबिंब बना था और ये हमारा जब था, ये हमारा वस्तु है ओ। तो हमारे इधर क्या था, इधर की दूरी को क्या कहते हैं निगेटिव, ऊपर का लेते हैं क्या पॉजिटिव और नीचे लेते हैं क्या निगेटिव, और इधर लेते हैं पॉजिटिव। तो हमारा ना वस्तु की ध्रुव से दूरी, ध्रुव से दूरी, वस्तु की दूरी क्या क्या लिखेंगे माइनस यू। इधर क्या इधर साइड है क्या आगा हमको माइनस लिखेंगे। अब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, जो हमारा प्रतिबिंब है प्रतिबिंब से ध्रुव की, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा माइनस भी।
क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब कितने दूर है, कितने दूर पर बन रहा है, तो मतलब क्या होगा माइनस भी। अब दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, ये भी क्या होगा इधर ही है, बाईं तरफ क्या होगा हमारा हो जाएगा माइनस एफ। अब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी नेगेटिव माइनस आर। तो हमें उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं, एक और रिवीजन तो हो गया हमने, अब पढ़ना है क्या उत्तल दर्पण के लिए। तब तक तो हमने अवतल दर्पण के लिए पढ़ा था। अब आइए उत्तल दर्पण के लिए एक थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हमारा एक उत्तल दर्पण है, सिर्फ अवतल दर्पण पढ़ा होगा, ये उत्तल का काम ना लगाएगा। उत्तल भी मान लीजिए क्या वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच क्या की गई है, रखी गई है। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, ऐसे वापस लौटेगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर क्या करेगी प्रतिबिंब बनाएगी, यहाँ पर प्रतिबिंब इसका होगी ऐसे होकर जाएगी यहाँ पर वक्रता केंद्र पर, और यहाँ से क्या होगी यहाँ पर आके मिल जाएगी, और हमारा क्या बनेगा यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अब यहाँ से क्या चल रही है, ये वस्तु है, वो है प्रतिबिंब आई है, हमारा क्या यहाँ पर बीच में फोकस दूरी एफ है। तो वस्तु क्या है, वस्तु अनंत व पी के बीच रखी है, पी के बीच। जब वस्तु क्या अनंत और पी के बीच, ध्रुव के बीच रखी है, तो प्रतिबिंब पी व एफ के बीच प्रकृति क्या बनेगा, आभासी सीधा, आभासी और सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, और आकार क्या होगा वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब वस्तु की पी से दूरी, अब वस्तु की दूरी, अब यहाँ पर अब वस्तु की दूरी निकालते हैं। वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी क्या इधर हो जाएगा हमारा निगेटिव, इधर हो जाएगा पॉजिटिव, ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव, और नीचे हो जाएगा निगेटिव। हमेशा यही तो हम जानते आ रहे हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि हमने पीछे अच्छे तरीके से कवर करते रहे। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी हमारा माइनस यू, और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को क्या करते हैं हम भी से परिचित करते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब किधर बना, इधर बना, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी हो जाएगा प्लस भी। और फोकस दूरी, फोकस दूरी ये क्या इधर है हमारा, तो क्या होगा इधर हमारा पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा एफ। और वक्रता त्रिज्या, इसमें क्या होगा इधर वक्रता त्रिज्या क्या होगा हमारा पर हो जाएगा प्लस आर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अच्छे से क्या हो गया हमारा आपको क्लियर हो गया होगा। तो अच्छे से क्लियर हो गया हो तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो हम जानते हैं वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश तथा वस्तु की लंबाई h
के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। तो हम ये इसका भी फार्मूला आपके क्या है, प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, तो 11th या 12th में है। आपको जब हम उसमें कराएंगे तो आपको बता देंगे कि आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिए, वहाँ पर हमने प्रूफ कराया है। क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, आपके एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन सिर्फ पूछेगा। तो क्वेश्चन के लिए हमको फार्मूला ही बता रहे हैं। तो रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यम बराबर आई अपान ओ। प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब को आई से और वस्तु को ओ से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी एच डैश अपान यहाँ पर एच भी लिख सकते हैं, एच डैश अपान एच भी लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं यम बराबर आई बटे ओ, या यम बराबर एच डैश बटे एच, या यम बराबर माइनस भी बटे यू, माइनस भी बटे यू। तो हमारा यम बराबर होता है आई अपान ओ एच डैश अपान एच बराबर माइनस भी बटे यू। हमारा क्या है, हमारा फार्मूला है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा यम का मान क्या हो, यदि पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी। यम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाए तो प्रतिबिंब बनेगा क्या, आभासी सीधा। यम का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो प्रतिबिंब बनेगा क्या, वास्तविक उल्टा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा निगेटिव, यम का मान हो जाएगा। तो यम बराबर 1, यम बराबर 1 तब प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के बराबर होगी। जब यम बराबर, यम का मान क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाए। जब यम का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा तब प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब बराबर, प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा वस्तु से। यदि यम का मान क्या होगा, 1 से कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, तब प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा वस्तु से। इन चीज़ों को क्या करना, आपको ध्यान देना है। इन सब का यूज क्या होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब इन सब का यूज आएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपके लिए क्वेश्चन आ चुका है, तो क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। क्या करके, वीडियो को रोक करके। क्योंकि हम जानते हैं एफ बराबर होता है R/2, यानी R बराबर होता है 2F। R और F में क्या है, संबंध है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो
करा एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। क्या है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको हल करते हैं। वक्रता त्रिज्या यानी एफ का मान कितना दिया है, वक्रता त्रिज्या एफ का मान दिया है नहीं, वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया है। उत्तल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या क्या, आर का मान कितना दिया, 30 सेंटीमीटर। करा इसकी फोकस दूरी, तो इसकी फोकस दूरी यानी एफ का मान पूछ रहा है। तो हमारा देखिए क्या, ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये हमारा फोकस दूरी है और ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो इसमें क्या होता है, इधर की दूरी पॉजिटिव होती है, मतलब क्या होगा, आर का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आर का मान पॉजिटिव हो गया, तो एफ का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं एफ बराबर r/2। तो एफ का मान, आर का मान 30 है, 30/2 यानी एफ बराबर आ गया 15, बराबर आ जाएगा 15। तो यानी एफ बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन करा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी। अब अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में आपको करना क्या है, तो एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अब ये क्या हमारा अवतल दर्पण है ना, इसकी क्या है, फोकस दूरी एफ है, वक्रता केंद्र सी है। इधर दूरी पॉजिटिव, इधर होती है क्या, निगेटिव। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, हमारा हल करेंगे, यानी आर का मान कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। अब एफ बराबर पूछ रहा है, करा इसकी फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो एफ बराबर हो जाएगा आर का मान -30/2 यानी -15 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। तो हमारा तो अवतल दर्पण क्या होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, माइनस में ही क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगी, माइनस होगी, एफ का मान माइनस ही होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। का एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। एक क्या है, एक गोली दर्पण है। तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया, 30 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब क्या है, प्लस में दिया है, तो प्लस में दिया तो क्या होगा, दर्पण हो जाएगा, कौन सा, उत्तल हो जाएगा। तो हमारा आर बराबर कितना दे दिया, आर बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। हमको क्या पूछ रहा है, एफ बराबर पूछ रहा है। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, r/2 यानी 30/2 यानी आ गया कितना, 15 सेंटीमीटर। तो क्या होगा हमारा, 15 सेंटीमीटर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा कौन सा बन जाएगा दर्पण, उत्तल दर्पण। ये क्या हमारी वक्रता त्रिज्या क्या, सी है, सी 30 सेंटीमीटर है और ये एफ पूछ रहा था, एफ पूरा क्या जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर कर एक गोली दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। गोली दर्पण है, प्लस दे दिया तो क्या हो गया, ये भी हो गया उत्तल। तो एफ बराबर कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसकी वक्रता त्रिज्या आर बराबर। तो एफ बराबर क्या होता है, r/2। चूँकि हम जानते हैं एफ बराबर होता है r/2। तो r बराबर हो जाएगा 2f। तो 2 × 15 यानी हो गया 30 सेंटीमीटर। तो यानी ये r का मान कितना आ जाएगा, हमारा r का मान यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कोई वस्तु कहाँ रखी है, अवतल दर्पण से
कहाँ रखी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारा हल, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पण बना लेते हैं, जिससे आपको पता चले कि क्या है हमारा, क्या माइनस में होगा, क्या प्लस में होगा। इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ये फोकस है। और ये हमारा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी आर का मान कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर पर रखी है, वस्तु यानी यू, क्या 15 सेंटीमीटर यानी -15 सेंटीमीटर। तो दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी यानी भी का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या, एफ का मान निकालना है। तो एफ का मान निकालेंगे तो एफ बराबर होता है r/2। तो r का मान कितना है, -20/2, यानी आ गया 10 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर, तो हमारा फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो भाई 1/f का मान क्या होगा, 1/-10, 1/v का मान पूछ रहा है, और 1/f का मान कितने जगह हो जाएगा, -1/-15। और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1/v बराबर 1/-10 + 1/15, यानी 15 10 क्या जाएगा, 30। इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा, और यहाँ जाएगा 10 तिहाई -3 + 2, यानी आ जाएगा -1/30। तो भी बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो हमारा भी का मान क्या कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। तो हमें उम्मीद है आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कह रहा क्या, दर्पण क्या वस्तु का रखी है -30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ पर क्या किया हमने, 1/f था, 1/v - 1/u, 1/f का मान कितना, -10 रख दिया। अब v का मान पूछ रहा तो 1/v है, u का मान दिया कितना, -20, तो u का मान कितना दिया है, -15, तो 1/-15। 1/-15 क्या करेंगे, हम इसको लाएंगे इधर, 1/v यहीं रहने देंगे, तो 1/v यहीं रहने दिए। 1/-10 है, और 15 को लाए इधर, और 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 30। तो 10 तिहाई 30, यानी -3, फिर 15 दूना 30 + 2, तो 3 में 2 गया, -1/30, यानी आ गया -1/30 1/v। तो क्या होगा, ऊपर वाला क्या बराबर है, नीचे वाला भी क्या होगा बराबर, यानी -1/30। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता ही, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक वस्तु अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यह बराबर कितना दिया है, अवतल दर्पण है। तो हमको, अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा क्या कीजिए, सबसे पहले दर्पण को बनाइए, और इधर क्या जाएगा प्लस, इधर जाएगा माइनस। ये क्या हो जाएगा, हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस दूरी है। तो कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी या बराबर कितना हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर। कर इसके सामने 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, तो यानी भी बराबर यू बराबर कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब की भी बराबर पूछ रहा है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो 1/f का मान कितना है, -1/5 बराबर 1/v का मान पूछ रहा है, प्लस 1/-10। इसको क्या करेंगे, लाएंगे इस साइड, तो हमारा आ जाएगा 1/v बराबर 1/10 - 1/5, और 10 5 कैल्शियम में कितना आ जाएगा, 10, और 1 - 10 × 10, और 5 दूनी 10 -2, यानी आ जाएगा 1/-10 आ जाएगा
1/-10 -1/10 तो जाएगा 1/v, यानी उल्टा तिरछा गुणा करेंगे तो v बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? -10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो करा है इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसका प्रकृति क्या हो जाएगा? अब माइनस v का मान कितना है? माइनस में है, यानी सामने बनेगा। तो सामने बनेगा, क्या बनेगा? वास्तविक। और उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, क्योंकि क्या होगा? हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है? उल्टा ही बनता है। जब वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब हमेशा बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं आगे। अगर एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। तो इसका हल देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया कितना? 15 सेंटीमीटर, यानी एफ का मान दिया है। और दर्पण कौन सा है? उत्तल है। अब दर्पण का गया? उत्तल आ गया, ऊ भरा तल, यानी उत्तल। इधर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस, ये फोकस हो गया और ये वक्रता हो गया। तो यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया क्या है? एफ बराबर +15। फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। कर रहा है तथा इसके मुख्य अक्ष से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी है। वस्तु 30 सेंटीमीटर इधर रखा है, ध्रुव से किधर? मुख्य अक्ष से पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु क्या आ गई? इधर रखी गई होगी। तो क्या आ जाएगा हमारा? u बराबर कितना आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर। फिर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं 1/f बराबर u + 1/v। तो यानी 1/f का मान कितना? 1/15 बराबर 1/-30 + 1/v। तो 1/v बराबर 1/15 + 1/30। तो क्या जाएगा? 30 + 15 1/v बराबर 15 दूना 30 + 1। अब 15 30 कैल्शियम 30, 15 दूना 2 1 3, यानी 3/30, यानी आ जाएगा 1/10। तो v बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। करा वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी 10 सेंटीमीटर, क्या बनेगा? 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा? आभासी। क्या प्लस में क्या होगा? प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी। और दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे और आभासी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है? इसको होमवर्क को क्या करना है? आपको करके लाना है। क्या करना है आपको? इस होमवर्क को क्या करना है? आपको करके लाना है। तो आपका क्या है? ये होमवर्क है। तो इस होमवर्क को क्या करना है? आपको करके लाना है। और अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले बैठे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।